this sum, that is this question, right? We have solved in last lecture where we have completed our capital reduction account. And now we have to prepare what balance sheet, because in this question, capital reduction and balance sheet has been asked. Okay. So capital reduction has been done. Now we are what preparing the balance sheet. So for balance sheet, we have made a format. So see, company name, then balance sheet and reduce word is very important. हाँ याद रखना, and reduce नहीं डाला तो marks कट जाएगा आपका. So balance sheet and reduce, वो भी किसमें, if there is an internal reconstruction के बाद balance sheet बना रहा है तो and reduced word आना चाहिए. समझा? Balance sheet and reduced as on which date? 1st April 2018. मालूम पड़ा क्या बेटा? Balance sheet ब्रैकेट में and reduced word must be there. बराबर है? And reduced याद रखना बेटा, and reduced. ठीक है? As on what? Which date? 1st April 2018. ठीक है? नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और देन उसके बाद रुपीस, ये तो कॉमन है अपना. चलो अभी बैलेंस शीट के लिए आ जाओ. बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट सबको पता ही है बेटा. सबसे फर्स्ट स्टार्ट होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज. टाइटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज. चलो अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट क्या होगा बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड, राइट? So equity and liability में the very first one is what? Shareholder fund. अब shareholder fund में as you all know, first one is what? Your share capital. बराबर है? Share capital and second one is what? Reserve and surplus. ठीक है? और बच्चे लोग याद रखना कि first one share capital और second one reserve and surplus, ये दो का तो notes to account आपको fix बनाना है, चाहे कुछ भी हो, anyhow at any cost बनाना ही है. रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दो का नोट्स टू अकाउंट आपका फिक्स है. बाकी का डिपेंड करता है कितने आइटम है. सिंगल आइटम है तो नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. इफ 2 और मोर देन 2 आइटम्स आर देयर तब तो बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट. बट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में उस पर सिंगल आइटम रहे या डबल आइटम रहे, कुछ भी रहे, आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है. दैट्स इट. ठीक है? चलो सो इसके लिए नोट नंबर 1, नोट नंबर, ये नोट मतलब नोट नंबर 1, नोट नंबर 2. ठीक है? चलो उसके बाद सेकंड क्या आता है बेटा? शेयर होल्डर फंड के बाद, एज यू ऑल नो, आफ्टर शेयर होल्डर फंड, यस, नॉन करेंट लायबिलिटीज. नॉन करेंट लायबिलिटीज. चलो नाउ डियर स्टूडेंट्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज में अपने पास है क्या? व्हाट इज देयर इन नॉन करेंट लायबिलिटीज? नॉन करेंट लायबिलिटीज में पता है आपको क्या है? सिंगल देख लो, क्वेश्चन में आ जाओ. नॉन करेंट लायबिलिटी में देखते हैं क्या है आखिर. नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेट, यही सब होगा ना बेटा. तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके पास तो देखो 11% डिबेंचर्स है. बराबर, 11% डिबेंचर्स दिख रहा है ना? हाँ, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके पास डिबेंचर्स है. याद रखो, डिबेंचर इज देयर. ओके, याद रखना. और भी आपके पास डिबेंचर आया, देखो 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट 12% डिबेंचर्स. मतलब आपके पास नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स है, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज का भी नोट्स टू अकाउंट बनाना है अपने को. नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या बेटा? डिबेंचर्स मतलब किसमें आता है बेटा? डिबेंचर्स बैलेंस शीट का फॉर्मेट लास्ट ईयर में देखा है आपने. डिबेंचर किसमें आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. सो इसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सिंगल ही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसी के अंडर आपका डिबेंचर्स आ जाएगा बेटा. सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए नोट्स बनाना ही पड़ेगा आपने, क्योंकि 11% डिबेंचर्स भी है, 12% डिबेंचर्स भी है, राइट है? आ जाओ.
मालूम पड़ा, नॉन करंट लायबिलिटीज में जो भी आपका सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन टाइप होगा वो सब आ जाएगा बेटा। नाउ थर्ड, फिर क्या आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद? करंट लायबिलिटीज। चलो अब बच्चों करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या है? करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटी में अपने पास एक ही आइटम है, और वो कौन सा है? देखो क्रेडिटर्स ही था ना बेटा सिर्फ करंट लायबिलिटीज में। सी हियर क्रेडिटर्स है, ठीक है। और क्रेडिटर्स से रिलेटेड भी आपको कुछ एडजस्टमेंट था। ये देखो इधर 40% ऑफ क्रेडिटर्स आर रिड्यूस टू, मतलब क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ ना कुछ है आपके पास, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के लिए चाहिए तो हम नोट्स टू अकाउंट बना सकते हैं, तो इसके लिए भी नोट्स टू अकाउंट बना देते हैं। क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स किस में आता है बेटा? ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर आपका किस में आता है? ट्रेड पेबल्स। बैलेंस शीट का जो मेन फॉर्मेट है उसमें क्रेडिटर्स आ जाएगा ट्रेड पेबल्स में। इसके लिए नोट नंबर 4। चलो फिर उसके बाद आपका टोटल लाइब्रेरी साइड फिनिश हो जाएगा, तो टोटल फिर असेट साइड में, अभी असेट्स। चलो असेट्स में भी सबसे फर्स्ट व्हाट, वेरी फर्स्ट व्हाट, नॉन करेंट असेट्स। वेरी फर्स्ट इज व्हाट, नॉन करेंट असेट्स। अब नॉन करेंट असेट में पहला आ जाएगा आपका फिक्स्ड असेट्स। नॉन करेंट असेट में पहला हो जाएगा फिक्स असेट, और फिक्स में भी क्या आएगा बेटा? टेंजिबल और इंटेंजिबल। बट इंटेंजिबल का तो सवाल ही नहीं उठता इधर, तो सिर्फ टेंजिबल ही दिखा रहा है आपको भाई। इंटेंजिबल तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे राइट ऑफ हो जाता है ना बेटा। सो ओनली टेंजिबल असेट, बराबर है, टेंजिबल असेट्स। देन ये हो गया, देन बी। बी इज व्हाट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब फिक्स एसेट के बाद क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट में पहला फिक्स एसेट, जिसको अच्छा हाँ फिक्स एसेट को आपको पता है इधर क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स एसेट तो सिर्फ समझने के लिए, बट अभी चेंज हो गया तो वही लिखना जो आपका चेंज 1 है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। राइट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो भी रहेगा आपका, उससे रिलेटेड हम लोग नोट्स दिखा देंगे, ठीक है। चलो तो इससे रिलेटेड नोट दिखा देते हम लोग, क्या? थर्ड वन, ये फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ वन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो फिक्स असेट अब सिर्फ समझने के लिए रखने का, बट अब बैलेंस शीट में आपको फिक्स असेट के इन प्लेस ऑफ फिक्स असेट व्हाट यू हैव टू राइट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है, दैट इज नंबर 5, ठीक है। उसके बाद आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो बेटा आपके पास डायरेक्टली दिया था आई थिंक, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में तो कुछ है भी नहीं, एडजस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है और इधर कुछ भी नहीं है नीचे, तो ओनली 75। तो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू मेक अ नोट्स टू अकाउंट, डायरेक्टली 75 आप दिखा सकते हो, 75,000, बराबर है क्या बेटा? 75,000। सो नॉन करंट असेट्स में आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया। आ जाओ अभी नेक्स्ट करंट असेट आएगा, बाकी तो कुछ है नहीं, तो फिर करंट असेट, और तो कुछ नॉन करंट असेट में है नहीं ना आपका, तो डायरेक्टली वी विल मूव टू करंट असेट्स। सो फॉर्मेट वही नॉर्मल एज यूजुअल,
चलो, तो नॉन करंट एसेट डन. नाउ सेकंड वन इज व्हाट? करंट असेट. करंट असेट्स. राइट, व्हाट बेटा? करंट असेट्स. चलो अभी करंट असेट में सबसे फर्स्ट विल बी व्हाट? इन्वेंट्रीज. करंट असेट्स में आपका सबसे पहला आइटम हो जाएगा बेटा क्या? इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज के लिए नोट नंबर 4, सॉरी नोट नंबर क्या है? नंबर 5 हो गया ना, इधर 6, क्योंकि इन्वेंट्री के रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट भी है. इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेगा, उसके लिए नोट बना देने. फिर ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर भी कुछ था अपना एडजस्टमेंट, बराबर है? हाँ कि नहीं? ट्रेड रिसीवेबल्स. बराबर है. बट बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स, उस पे आरडीडी था ना, आरडीडी एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए भी नोट्स बना देते हम लोग. 7 नंबर. फिर आपका सी, स्टॉक इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया. अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड व्हाट बेटा? कैश इक्विवेलेंट्स. बराबर है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे भी काफी पैसे का मूवमेंट हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो, तो इसके लिए भी नोट्स टू अकाउंट इक्विवेलेंट्स. ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये इसके लिए नोट नंबर 8. दैट्स इट. फिर फाइनली टोटल. ठीक है, चलो ये बैलेंस शीट अपना अरेंज हो गया. ये पूरा आपका बैलेंस शीट अरेंज हो गया. ठीक है, चलो डन. चलो अब बैलेंस शीट अरेंज होने के बाद आ जाओ नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट. अब नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग लाइन बाय लाइन we will make it. So इधर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स और रुपीस. चलो नंबर, पर्टिकुलर मतलब कोई नोट्स टू अकाउंट्स एंड रुपीस. ठीक है, चलो आ जाओ. तो फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल. नोट नंबर 1 इज व्हाट? फॉर शेयर कैपिटल. नोट नंबर 1 इज फॉर शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल में पता ही है बेटा आपके पास कौन सा है? वही इक्विटी शेयर कैपिटल है. इक्विटी शेयर कैपिटल. अब इक्विटी में भी स्टार्ट किससे करते हो आप? ऑथराइज से. तो दिखा देने का ऑथराइज, ऑथराइज्ड कैपिटल. ये हेडिंग नहीं भी डाला इक्विटी शेयर कैपिटल का तो फिर भी चलेगा, क्योंकि नॉर्मली वही है, बट दिखा दिया तो अच्छी बात. ऑथराइज्ड कैपिटल. अब ऑथराइज्ड कैपिटल में आपके पास क्या है? कुछ दिया ही नहीं है, तो डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना था बेटा? रुपीस. कितना हुआ अभी? 3 ईच. देख रहे हो ना आप क्वेश्चन में, फेस वैल्यू रिड्यूस होके कितना हो गया? ये देखो, इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 3 ईच फुल्ली पेड. बट ऑथराइज्ड अपने को दिया नहीं है, ये सिर्फ एज्यूम करके डैश डैश अमाउंट डाल रहे हैं, बस सिर्फ शो करने के लिए, बाकी इसका कोई फिलहाल यूज नहीं है. फिर ऑथराइज के बाद नेक्स्ट मेन इज व्हाट? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड. क्या ऑथराइज के बाद? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप कैपिटल.
कुछ नहीं दिया, मतलब इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप सब सेम ही हो गया। चलो अब इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितना है, अब देखना पड़ेगा अपने को कितना शेयर्स था। सी हियर, इक्विटी शेयर आपका कितना है, 60,000 है और रिड्यूस टू 3 हो गया बस, तो 60,000 इंटू 3, तो आपका 60,000 इक्विटी शेयर्स है, 60,000 equity shares of rupees what 3 each, that is 1,80,000। बस हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म, बस ये दिखा देना, इक्विटी शेयर कैपिटल डन, नोट नंबर 1 के सामने दिखा दो 1,80,000 आया, दैट्स इट। चलो नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 आपका है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, आपके पास एक ही तो आइटम है, कैपिटल रिजर्व आया था, जो आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया था बेटा, उधर से कैपिटल रिजर्व आया ना, बैलेंसिंग फिगर। सी हियर, ये देखो, ये दिख रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया था आपने, फिर बैलेंसिंग फिगर आपको क्या आया, कैपिटल रिजर्व दैट इज 2,000, दैट्स इट, वही शो करना है बस। तो कैपिटल रिजर्व 2,000, बस यही तो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस खत्म, नोट नंबर 2 भी डन, बस इसको बैलेंस शीट में नोट नंबर 2 के सामने 2,000 दिखा दो, दैट्स इट। ओके, चलो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 आपका क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलो सो नोट नंबर 3 इज फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या है अपने पास, देखते हैं। सबसे पहला तो वो 11% डिबेंचर, 12% डिबेंचर है, देखो इधर में, सी सी एवरीवन, ये 11% डिबेंचर्स तो आपका है ही, राइट है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो है 4 लाख। और आपको पता है इधर देखो, 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने 12% डिबेंचर्स दिया था, फेस वैल्यू ऑफ 1,20,000, तो ये भी एक एक्स्ट्रा आ गया, सो 12% डिबेंचर भी है आपका, सो 12% डिबेंचर, रेट इसका 12% है, 12% डिबेंचर्स आपका 1,20,000 है बेटा, ये एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया हमने डिबेंचर्स। फिर आपके पास पहले से कौन सा था, 11% डिबेंचर, वो तो कॉमन है, दैट इज व्हाट कॉमन, तो लाइबिलिटी आपकी एग्जिस्टिंग है 4 लाख की, दैट वाज द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी व्हिच वी हैव टू शो हियर, ठीक है। 12% डिबेंचर आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्ट करके आया, 11% डिबेंचर्स तो पहले से दिया है, और कुछ लाइबिलिटी है क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, देखो, हाँ, और आपके पास है अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, ये तो ऐसे ही, ये तो टच हुआ भी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है चेंज इस पे, तो ये लाइबिलिटी भी सेम कंटिन्यू रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों आता है, तो चलो, तो अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, सी इज व्हाट बेटा, सी अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, unsecured what long term loans, तो unsecured long term loan is what 2,60,000, बराबर, बस हो गया, टोटल कर लो, तो लाइबिलिटीज कितना आ गया, 120 प्लस 4 लाख प्लस 2,60,000, यस परफेक्ट, 7,80,000, ये टोटल आ गया लॉन्ग टर्म इसका बोरोइंग्स का, तो शो कर दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के सामने कितना आ गया बेटा, 7,80,000, दैट्स इट। अभी नेक्स्ट नोट नंबर 4 ट्रेड पेबल्स के लिए बनाना, फॉर्मेट सेम कंटिन्यू, note number 4 is for what, trade payables,
अच्छा ट्रेड पेबल्स तो वैसे भी लिखा ही है ना, मेन अपना क्या है क्रेडिटर्स है ना वो बेटा। नोट नंबर 4 ट्रेड पेबल्स पे क्रेडिटर्स के लिए। चलो तो ट्रेड पेबल्स में क्या है आपका बेटा, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, क्रेडिटर्स है ना, तो आ जाओ। अभी क्रेडिटर्स है कितना बेटा, क्रेडिटर इज गिवन 1,66,000 और आपको पता है क्रेडिटर ने कितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस कितना किया, उसके लिए आप देख सकते हो अपना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यू कैन सी हियर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कि क्रेडिटर सेक्रीफाइस 36,520, तो उतना क्रेडिटर्स तो आपका रिड्यूस हो गया, क्रेडिटर ने सेक्रीफाइस किया तो रिड्यूस हो गया 36,520, वो माइनस कर देना। चलो सो क्रेडिटर्स था कितना 1,66,000 का, लेस व्हाट, सेक्रीफाइस, बराबर है, सेक्रीफाइस बराबर है, सेक्रीफाइस हुआ है क्रेडिटर्स या राइट ऑफ हुआ है कितना 36,520 क्रेडिटर सेक्रीफाइस कर चुका है आपका, तो बचा कितना, यस 1,29,480, परफेक्ट बराबर। तो बेटा याद रखना क्रेडिटर्स है अपने पास 1,66,000 का, बट आउट ऑफ दैट 36,520 क्या हो गया, 36,520 सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस हो गया मतलब उतना कम हो गया, लाइबिलिटी कम, तो बचा कितना 1,29,480, बस दिखा दो इधर 1,29,480, दैट्स इट। अब बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी साइड का कितना आ रहा है, कितना 10,91,480, ओके बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर रहे ना, इतना आ रहा है ना, ठीक है। चलो नोट नंबर 5 अपना क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट। चलो बेटा अभी टेंजिबल असेट्स में बराबर है अपने पास कौन सा है टेंजिबल असेट्स, पहला तो लैंड एंड बिल्डिंग है, बराबर है, लैंड एंड ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आप बैलेंस शीट में देख लो कितना दिया, पुराने बैलेंस शीट में 3 लाख दिया और लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या हो बेटा, एप्रिसिएशन हुआ है, तो एप्रिसिएशन होगा तो ऐड हो जाएगा, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कितना एप्रिसिएशन हुआ 30,000, तो कितना हो गया 3,30,000, दैट्स इट। ये सब तो दिया ही है आपको और आपने कैपिटल बनाते टाइम पे किया भी है अटेंडेंस। चलो उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना ज्यादा पहले से 2,15,000, और प्लांट एंड मशीनरी पे क्या होता है बेटा, डेप्रिशिएशन मतलब राइट ऑफ हुआ है ना, डेप्रिशिएशन लेस, आप देख सकते हो इधर प्लांट एंड मशीनरी, ये देखो इधर सी, कर गया प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी देखो 2,15,000 है बेटा, और आपको इधर दिया ना फिक्स एसेट शुड बी एप्रिशिएट बाय 10%, बराबर, द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स शुड बी अच्छा एप्रिशिएटेड है, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट हुआ है, एप्रिशिएट नॉट डेप्रिशिएट, तो ये भी एप्रिशिएट हुआ है बेटा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी एड एप्रिसिएशन 10% का, तो ये 21,500 हो गया 10%, और टोटल आ गया 236 व्हाट 500। चलो बस हो गया, तो टोटल कर लो कितना आ गया टोटल फिक्स एसेट्स का पूरा, कितना 5,66,500, ओके 5,66,500। चलो दिखा दो इधर बैलेंस शीट में 5,66,500, दैट्स इट, बराबर है 5,66,500।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो हो ही गया आपका। फिर करंट एसेट्स में आ जाओ। नोट नंबर 6 आपका इन्वेंट्रीज। नोट नंबर 6 इन्वेंट्रीज। चलो इन्वेंट्रीज के लिए क्या है बेटा, इन्वेंट्रीज आपको डायरेक्टली दिया है 2,10,000। इधर डायरेक्ट अमाउंट लिखो 2,10,000 और उस पे क्या हुआ है, राइट ऑफ हुआ है, राइट ऑफ वैल्यू कम हुई है तो रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ ऑन रिकंस्ट्रक्शन। कितना राइट ऑफ हुआ है, 42,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 1,68,000। दैट्स इट, बस 1,68,000 दिखा दो इधर। इन्वेंट्रीज में 1,68,000 दिखा देंगे बेटा नोट नंबर 6 के सामने। आ जाओ 1,68,000, 1,68,000। देन ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका भी बैलेंस कितना दिया आपने को, ट्रेड रिसीवेबल 3,10,000 बराबर, 3,10,000। इस पे भी क्या हुआ है, लेस आरडीडी है, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन रिकंस्ट्रक्शन। चलो कितना है आरडीडी, 33 माइनस करो कितना आ गया, 277,000। चलो शो कर दो आरडीडी 277। दैट्स इट, लास्ट अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और बैलेंस शीट तो आपको पता है टैली होना चाहिए आपका 10,91,480। ये तो फिक्स है इधर 10,91,480 बराबर है। अब जो भी कैश आएगा उसके लिए नोट दिखाना ही आपको, नोट नंबर 8। क्या, नोट नंबर 8। चलो नोट नंबर 8, लास्ट नोट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने पास क्या बेटा, बैंक बैलेंस है बराबर है। बैंक बैलेंस आप देख सकते हो, पहले से स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन में दिया था बेटा बैंक बैलेंस। ठीक है, सो बैंक बैलेंस जो कि आपको दिया है, तो ओपनिंग बोल सकते हो आप इसको, नहीं भी लिखा तो फिर भी बैंक बैलेंस दिया ही आपको 45,000 बराबर है। अब वो 45 में आपके पास देखो स्टॉक बेचा तो प्लस हो जाएगा। अपने स्टॉक से देखो क्या किया था आपने, इधर देखो, सी एवरीवन, स्टॉक किधर है आपका, 20% ऑफ स्टॉक ऑब्सोल्यूट विच इज सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू। तो उसका अमाउंट आपको आ ही गया था, आपने बनाया था क्या प्रोडक्शन में। सो प्लस जो भी अमाउंट था जितना आपने रिसीव किया सोल्ड, वो प्लस हो गया। तो उसका अमाउंट कैलकुलेशन करके कितना आया था बेटा, आपने क्या प्रोडक्शन जब भी बनाया तभी किया था ना, कितना कैलकुलेशन के बेस पे, फिर जो बैलेंस आया उसका आपने क्या प्रोडक्शन क्रेडिट किया डेबिट किया जो भी था 16,800, तो ये प्लस हो गया। फिर माइनस में आपके पास क्या क्या है, माइनस में डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे किया, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 22,000, ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट दिखा देता हूं। फिर आपने लोन इंटरेस्ट पे किया, लोन इंटरेस्ट क्या बेटा है ना, लोन का इंटरेस्ट था, ये सब दिया आपको क्वेश्चन में, वो 18,000 ये भी माइनस कर दिया। फिर आपने क्या दिया, एक्सपेंसेस पेड किया था, जो भी रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस है वो कितना था 16,820, वो भी माइनस। और फिर लास्ट में आपने क्या पे किया, अच्छा कुछ नहीं था, बस इतना ही था। चलो फिर ये सब, ये दोनों प्लस करो और बाकी सब माइनस करो, कितना आ रहा है बैलेंस 61,800 पक्का, नहीं 61,800 कैसा आएगा, माइनस तो किया नहीं ना, माइनस करके देखो पूरा 4,980, ओके 4,980, दैट्स इट। अब यही बैलेंस आप बैलेंस शीट पे दिखा दो 4,980 और आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, दैट्स इट बराबर है। तो इसको करना, जिसको कोई डाउट रहेगा तो मेरे को मैसेज करो। सिंपल, वही कैप रिडक्शन में सब कुछ दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो जो भी वैल्यू था सोल्ड का कितना कैश आया वो आप डायरेक्टली देखो ना, क्वेश्चन में दिया है आपको डायरेक्टली। ठीक है कि भाई आपने स्टॉक सोल्ड किया बराबर है, स्टॉक आपने